ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट को लेगा फ्रॉम ऑल सेल्स and transport it to liver. लीवर उसको यूरिया बना देगा और यूरिया जब वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा तो वो यूरिन कहलाता है। ये काम लीवर का है कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट से उसे क्या बना दे, यूरिया। समझ में आई बात? तो कितने सारे काम ब्लड के। अब आगे की बात करें। So we have seen that there are 4 kinds of animal tissue, जिसमें से हमने epithelial tissue देख लिया है, connective tissue देख लिया है। अब तीसरे की बारी आती है। क्या निष्ठा आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन से तरीके के epithelial tissues होते हैं? जस्मिता। तो ये भी बताओ कनेक्टिव कौन कौन से? एक तो तुम्हें ये बता दिया, अब कनेक्टिव बताओ। एक एपिथेलियल है, दूसरा हाँ हर्षिता बोलो जरा बताओ। कोई बात नहीं। श्रेया। एरियोलर के दो बताओ। कनेक्टिव कनेक्टिव तुमने ये तो बता दिया। अब ये बताओ फ्लूइड के। ब्लड और लिम्फ, सही है। स्केलेटल के बताओ। ये अच्छा समझ आई बात? तो क्या क्या बता दिया? दैट एनिमल टिश्यू में ठीक है, कोई बात नहीं। इसका ये चार बताओ, एनिमल के चार टाइप। एपिथेलियल, बताने दो। कनेक्टिव और अच्छी बात, मस्कुलर और नर्वस। नाउ मयंक एपिथेलियल के बताओ। स्क्वैमस, स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, और कॉलमनर। ठीक है। और एक अगर कोई कहीं नहीं में ग्लैंड्स हो तो क्या कहेंगे? ग्लैंडुलर। कुछ लोग सिलिएटेड भी कहते हैं, बहुत फाइन हो, जैसे हमारे नॉस्ट्रल्स में सिलिएटेड है। ओके। कनेक्टिव के निष्ठा तुमने कौन कौन से बताए थे? बोलो। एरियोलर। जो क्यूबॉइडल है वही ग्लैंडुलर है। क्यूबॉइडल में अगर किडनी में है तो सिर्फ क्यूबॉइडल है, और अगर टंग में है तो ग्लैंडुलर। तो सर फिर एपिथेलियल के 5 हो गए। 5 भी है, कई कई जगह सीलिएटेड भी है। कहीं कहीं तुम देखोगे ये जो सीलिया, ये जो है ना, दैट इज कॉलमनर। इसमें सीलिया ऐसे लिखे हुए तो सीलिएटेड ऐसा लिखा है। और तो कोई जरूरत नहीं बुक में जितना नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्यूबॉइडल में अगर ग्लैंड हो तो इसको ग्लैंडुलर कह सकते हैं। कह सकते हो, उसी में। अब देखो ये क्या बता रही, एरियोलर ना। एरियोलर, एरियोलर के क्या दो बताया? हाँ, टेंडन और लिगामेंट। दूसरा क्या बताया? एडिपोज। एडिपोज, एडिपोज टिश्यू कहाँ है? इसकी क्या लोकेशन?
बहुत अच्छा, तुम्हें तो काफी पता है। अब तीसरा बताओ, स्केलेटन के दो बताओ। बोन और कार्टिलेज, ठीक है। और चौथा है फ्लूइड। रोहन फ्लूइड के दो बताओ। अभिषेक ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ क्या करता है रोहन? सिर्फ आके बैठ जाने से नहीं होगा ना, कुछ तो टेंडन क्या करता है? कार्टिलेज क्या करता है? तो लिम्फ एंड ब्लड, ओके ना। मस्कुलर, मस्कुलर के तीन अलग अलग हैं। एक तो स्ट्रिएटेड मसल, एक स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल। स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। चलिए स्ट्राइटेड मसल्स को भी स्केलेटल मसल्स कहते हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स को स्ट्रिप्ड मसल्स भी कह सकते हैं। तो स्केलेटल कहते हैं। स्केलेटल देख रहा हूँ, इसका दूसरा नाम क्या है? स्ट्रिप्ड। अब देखो, मस्कुलर टिश्यू, muscle tissue form the contractile tissue and it is made of muscle cell. So muscular tissue, या इसे muscle tissue भी कहते हैं। It is a kind of contractile, ये सिकुड़ सकती हैं। These are a kind of contractile tissue. जैसे ये देखो, जब किसी चीज को हम उठाते हैं तो ये जो यहाँ की मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ये क्या हो रहा है? जब हम पैर ऐसे कर रहे हैं तो पीछे की मसल क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये सब काम हो रहा है। तो ये अगर सिकोड़ लिए जाते हैं, आप हाथ ऊपर उठ जाए, तो मस्कुलर टिश्यू किस तरीके के बताइए? These are a kind of contractile tissue and these are elongated. ये सभी क्या है? लंबी लंबी होती हैं। These are elongated and made of muscle fiber, fibrous होती हैं। Okay. Movement of internal organs and limbs of body are possible by muscular tissue. Movement of internal organs. Internal organs देखो, ये जो हमारी बकल कैविटी है, तो क्या ये इसोफेगस है? और फिर इसके बाद यहीं से स्टमक आ जाएगा। तो इसमें जो मूवमेंट है वो इस तरीके से होता रहता है। खाने का, अगर खाने का कोई यहाँ पर पार्टिकल है तो धीरे धीरे नीचे आता चला जाएगा। कभी आप लोगों ने बेड पे रबड़ चढ़ाई है तो लोग उसे ऊपर करते हैं, फिर नीचे करते हैं, फिर थोड़ा ऊपर करते हैं, ऐसे ऐसे करके पूरा चढ़ा लेते हैं। तो ये मूवमेंट ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। और जब इस तरीके का मूवमेंट होगा, दैट इज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। कैसा मूवमेंट है? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ये एंटी ग्रेविटी भी काम करता है। अगर तुम उल्टे योगासन कर रहे हो, शीर्षासन, मुंह में कोई खाना खिलाता रहे, तब भी पेट पे ही जाएगा। तो ये कैसा मूवमेंट है? इट इज ए काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन, सिकुड़ना और फैलना। तो हमारे बॉडी में ऐसा नहीं कि अंदर अंदर मूवमेंट नहीं होते, सिर्फ ऐसा ही मूवमेंट नहीं, और हार्ट भी टिक 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 ऐसे धड़कता रहता है। सो दैट इज पंपिंग ऑफ हार्ट इज अगेन ए काइंड ऑफ कार्डियक मसल। तो बोलो, क्या वो मस्कुलर मूवमेंट नहीं है? ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में, वो भी मस्कुलर मूवमेंट है। समझ में आ गई बात?
इसके अलावा लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन, डायलेशन, ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन एंड द मूवमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल लिम्स, जो हमारी बॉडी के बाहर निकले हुए हैं, ये हिस्सा क्या कहलाता है? ट्रंक। ट्रंक वो मेन बॉक्स होता है जिसमें सब कुछ रहता है। तो हमारी बॉडी का ट्रंक क्या है? ये ऐसे तुम लोग के घर में भी जो बक्सा होता है उसको ट्रंक कहते हो, जिसमें मेन बॉक्स होता है। सो दिस इज ट्रंक। तो ट्रंक से जो अपेंडेजेस निकले हैं उनका क्या नाम है? लिम्स। ये कैपिलरी दिख रही है, लिम्स है। हाथ पैर लिम्स है कि कैपिलरी? सो दैट इज द वॉट एवर इज प्रोट्रूडेड, जो बाहर निकला हुआ है, ये अपेंडेजेस हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ये आगे के लिम्स हैं, फोर लिम्स, और ये हाइंड लिम्स। समझ में आया? पीछे के पैर, ये आगे के पैर। ओके, सो वॉट एवर the movements of the limbs or external organs, internal and external movements are possible due to, मदन बोलो, ये किसके द्वारा पॉसिबल है? बताओ 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 कृपा। ड्यू टू, बस आसान सी चीज पूछेंगे तुमसे कठिन पूछेंगे जो तुम बोलोगे वो सही होगा। So these movement of internal organs and limbs, जो बाहर निकला है बॉडी के, दिख रहा है, ट्रंक के अलावा सब कुछ हमारा लिम्स है। समझिए, ट्रंक है, उसके बाद सब लिम्स। So are possible due to muscular tissue. ठीक है, like so on their location, structure and function, muscular tissues are divided into 3 types. So its types are, पहला है that is striated muscle. अब देखिए, इनको 3 नामों से पुकारा जाता है, जैसे भाविन ने बताया। इसको स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं, स्ट्रिप्ड मसल भी कहते हैं, स्केलेटल मसल और वॉलंटरी, सभी चीज का मतलब समझें। तो आपकी बुक में इसका डायग्राम बना हुआ है। लेट अस सी हाउ स्ट्रिएटेड मसल्स लुक्स लाइक। तो देखिए, स्ट्रिएटेड मसल्स इस तरीके की होंगी, ये सिलेंड्रिकल होंगी, और क्या इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, और इनमें क्या ऐसे ज़ेब्रा लाइन की तरह ऐसे स्ट्रिप्स बनी होंगी। तो स्ट्रिप्ड है, और कोई एक नहीं होंगी, इनके बंडल होंगे। ये तो मैंने एक दिखाई है, लेकिन ऐसे देखने के कितने सारे बंडल होंगे? क्या ऐसे बहुत सारे होंगे, और वो एक साथ काम करेंगे। सही है। सो स्ट्रिएटेड मसल्स को क्या कहते हैं? These are also known as skeletal muscle, क्योंकि हमारा ढांचा बनाती है। स्केलेटन का क्या मतलब होता है? ढांचा। It makes our body structure. हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ भी तुम्हें ये दिख रही हैं, ऊपर ऊपर हाथ पैर बोन के ऊपर लगी, वो सब क्या है बताइए? These are striated muscles. ये उन अंगों पर है जिनको हम खुद अपनी इच्छा से चलाते हैं। These are voluntary muscles. ये क्या है? तो हाथ में है, क्या आप वॉलंटरी चला सकते हो हाथों को? ईसोफेगस में ये होंगे कि नहीं? तुम ईसोफेगस का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करा ही नहीं सकते। क्या ये हार्ट में होंगी? क्योंकि तुम हार्ट की पंपिंग क्या खुद करा लोगी? तो जहां तुम वॉलंटरली काम करोगी, तो इसलिए वॉलंटरी मसल्स हैं, जिन हिस्से को, जैसे नेक को मूवमेंट को किया तुमने। सर लिम्स का स्पेलिंग क्या है? LIMBS। समझ आई बात? तो अब जरा देखो, that is these are voluntary muscles. इसे skeletal muscle क्यों कहा गया? सर क्योंकि बॉडी का शेप देते हैं, सही कि नहीं? So these are stripped. ये stripped हैं। ये कैसे हैं? इसमें डार्क एंड लाइट लाइनिंग्स होती हैं, दोनों ही रेड कलर की हैं। एक ज्यादा रेड है और एक पिंक है। भाई ब्लड से संबंधित है तो पिंक और रेडी होगी। मसल तो तुमने भी देखा होगा मुर्गे की टांग, सब तो पिंक और रेडी होगी, कि कुछ और मिल जाएगी। तो इस तरीके से these are stripped और and present in our limbs. ये limbs में होती हैं। limbs का मतलब है जो अंग बाहर निकले होते हैं, limbs, and enable us
you move them voluntarily, move them so these are known as voluntary muscles, so called voluntary muscles. Also these gives the structure of body and shape our body structure, so called skeletal muscles. These give shape and structure to body. So called skeletal muscle. जस्मिता 3 नाम बताओ जरा स्टेटेड मसल के। यही बताओ। स्ट्रिएटेड मसल, स्ट्रिप्ड मसल, वॉलंटरी मसल्स। बोलो प्रद्युम्न 4 नाम। क्या क्या नाम है? जो हमारी स्ट्रिएटेड मसल है ना, तो उनके और बाकी 3 नाम बताओ। स्ट्रिप, हाँ स्ट्रिएटेड तो है ही, और बताओ। और स्केलेटल, स्केलेटल, स्ट्रिप्ड, स्ट्रिएटेड, वॉलंटरी। चारों बोलो। जो मस्कुलर टिश्यू है उसके 3 टाइप बोलो। छोटा बोलो। और दे लगा मस्कुलर टिश्यू कितने बोलो? थोड़ा थोड़ा नहीं बताती है, बताओ। हाँ श्रेयस सर। चलो, तो ये कहाँ पाई जाएंगी? अच्छा, इनके बारे में कुछ और बताना है। ये तो तुमने इनके नाम देखे। These are cylindrical। कैसी होंगी बोलो? Cylindrical and multinucleated। कैसी होंगी? These are cylindrical and multinucleated। एक ही टिश्यू में देखो कितने सारे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। तो न्यूक्लियस इसके पेरिफेरल होते हैं, बाहर बाहर दिखाई पड़ते हैं। ओके, इट हैज अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। इट हैज अल्टरनेट लाइट एंड डार्क। जो न्यूक्लियस है वो ऊपर ऊपर ही दिखाई पड़ेंगे, अंदर नहीं है। न्यूक्लियस पेरिफेरल है। बैंड्स, ओके। इनमें कोई ब्रांच भी नहीं निकली है कि जैसे इसमें से एक ब्रांच निकल जाए। देखो ब्रांच वाली ऐसी होती है, सर एक है और इसमें से ब्रांच निकल जाए। तो क्या ऐसा इसमें तुम्हें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। सो दीज आर अनब्रांच्ड। अल्टरनेट स्ट्रिएशंस का मतलब धारीदार, जबरा लाइन। हाँ, स्ट्रिएटेड स्ट्रिप एक ही चीज होता है। स्ट्रिएशंस का मतलब है कि धारीदार, जैसे जबरा को धारीदार घोड़ा कहते हैं। एंड इसमें क्या है? अनब्रांच्ड। ये ब्रांच भी नहीं है इसमें, अनब्रांच्ड। ओके, अब देखिए सो दीज आर फाउंड। इनकी लोकेशंस कहाँ कहाँ पर होगी? नाउ सर टंग में भी ये प्रेजेंट होते हैं। हाँ, दीज आर द मसल्स ऑफ लिम्स, फेस, नेक, टंग, ये सारी चीज होगी। और अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, अंदर वाला पार्ट नहीं, लेकिन जो सबसे ऊपर का है उसमें इतना हमें ध्यान नहीं देना है। तो जनरल जान ले, इट इज फाउंड इन लिम्स,
फेस को हम अपने हिसाब से मूवमेंट कर सकते हैं। अगर हम अपने फेस को मूव ना करते तो अभिनेता कैसे होते, वो चेहरे के अलग अलग एक्सप्रेशंस बना लेते हैं। इट इज़ ड्यू टू दैट दे वॉलंटरली शेप देयर फेसेस। एंड टंग का भी मूवमेंट किया जा सकता है। हम फूड को इससे मिक्सिंग करते हैं, चर्निंग। टीथ च्यूइंग के लिए है, टंग चर्निंग के लिए। ओके, तो फेस टंग इन सब पर पाए जाते हैं। अगला देखो, स्मूथ मसल्स। Next type of muscular tissue is सर जो हमारा आईज है वो भी स्ट्रेटेड मसल में आएगा। किसमें? जो हमारा आईज है वो स्ट्रेटेड मसल। आई के अंदर एक आइरिस पाया जाता है, ये ना। तो सर हम लोग खुद से ब्लिंक कर सकते हैं। ब्लिंक वो सब तो ठीक है, जो हम खुद कर रहे हैं वो सब स्ट्रेटेड है। एक आइरिस भी है, आइरिस के प्यूपिल की साइज छोटी बड़ी होती है ना। सर ईयर मसल्स आईलिड में भी यही होगा। सर आइरिस में तो स्मूथ हो, हाँ? सर आइरिस में तो स्मूथ मसल हो। स्मूथ मसल वो अगला बता। सर चल, सर ईयर मसल्स किस में आएंगे? ईयर मसल्स, ईयर में तो कुछ ऐसा मूवमेंट है नहीं, लेकिन फिर ये जो बॉडी को शेप दे रही सर है, पर जो इस पीछे की तरफ जो मसल्स रहते हैं जो ईयर वो को सब खींच अगर सकते बहुत हैं डिटेल में देखना है तो फिर नेट में ही पता चलेगा। मेरे हिसाब से तो इसी में आएंगे, जो बॉडी को शेप दे रही हैं वो इसी में आएगी बस। और कहीं पर जो अब हम देखेंगे विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं, अगला देखने जा रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं, वो कैसे हैं बताइए? विसरल ऑर्गन्स which do not act as per our whim and fancy, जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य न करते हो, उनको कौन से ऑर्गन कहते हैं? These are involuntary actions। क्या ईसोफेगस का मूवमेंट यही सब का है तो क्या वो खुद करा सकते हो? ऐसे हमारे इंटेस्टाइन में भी कुछ ना कुछ मूवमेंट होते रहते हैं, तो वो विसरल ऑर्गन्स हैं। The internal movements of body are involuntary and such organs are known as visceral organs। The movements in visceral organs is involuntary, वो अनैच्छिक है, आपकी इच्छा। डायाफ्राम ही तो मूव करता है ऊपर नीचे, अपने आप ही करता है, हम लोग थोड़ी ही कराते हैं ना। चलो, तो स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स कहाँ पाई जाती हैं? और सबसे ज्यादा पावरफुल इन तीनों में कौन सी मसल होगी इसने यहाँ? स्ट्रिएटेड होगी कि स्मूथ होगी कि कार्डियक? कार्डियक सबसे ज्यादा बिना थके काम करती हैं। जो पावरफुल है वो ज्यादा देर काम नहीं कर सकता, जो लेस पावरफुल है वो ज्यादा देर काम कर सकता है। जैसे महिलाएं घर में कम पावरफुल हैं लेकिन वो पूरा दिन काम कर सकती है, लेकिन पुरुष से कह दो कि काम करने को तो पूरा दिन नहीं कर पाएगा। पावर के काम थोड़ी देर के लिए होते हैं। जैसे तुम कह दो बकेट उठाना, ये उठाना, 4 ईंट उधर फेंकना, उधर, फिर थक जाएगा। लेकिन महिलाओं का क्या, पूरा दिन धीरे धीरे करके वो ज्यादा काम कर लेती हैं। सो हमारी बॉडी में अगर मैं कहूँ कार्डियक मसल, वो जिस समय हम 2 महीने के फीटस थे तब से वो धड़क रहा है, और जब तक हम 80 ईयर्स के होंगे तब तक धड़कता रहेगा। तो इट इज कंटिन्यूअस स्टीडी। बात समझ आ गई? लेकिन सबसे पावरफुल कौन है? स्ट्रिएटेड, क्योंकि काफी वजन उठा सकती, बड़े बड़े गामा पहलवान होते हैं, कितना केजी उठा लेते हैं। सो द मोस्ट पावरफुल, कुछ लोग माउथ से देखा गया ट्रक खींच लेते हैं। सो मोस्ट पावरफुल मसल्स आर स्ट्रिएटेड मसल। ओके, इट इज मोस्ट पावरफुल, चाहे तो आप लिख लो। दूसरे नंबर पे कार्डियक आएगी। कार्डियक का भी काम कम नहीं, मोटर की तरह, फट जाए तो फटी जाए। कितनी 4.5 लीटर ब्लड को पंप कर रहा है पूरे दिन, 1 सेकंड के लिए रुका, कहेंगे अरे उसका तो हार्ट ही रुक गया तो मर गया बेचारा। 1 सेकंड भी उसे नहीं रुकना। सब लोग सो रहे होंगे, माइंड भी सो रहा होगा, तब भी इसको चलते रहना। बॉडी का अकेला ऑर्गन है जब फीटस से लेकर डेथ तक चलेगा। नाउ स्मूथ मसल्स, दीज आर अनस्ट्रिएटेड। ये कैसी होंगी? इनमें कोई धारी नहीं होगी और डबल टैपर्ड होंगी। यूनिन्यूक्लिएटेड है, ऐसा देख लो बुक में बना हुआ है। इनमें कोई धारी नहीं है। These are unstriated, tapered at both ends। tapered का मतलब है कि
नुकीले, ओके, दीज आर टेपर्ड एट बोथ एंड। टेपर्ड में एक ही होगा तो दो में कुछ लिखा है सर, एक ही होगा। नाउ टेपर्ड एट बोथ एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। इट इज स्पिंडल शेप। तकली देखी है कि नहीं देखी? इससे धागा बनाया जाता है। कभी वीडियो नहीं दिखाया तकली? दिखाया था ना? दैट इज, इट इज स्पिंडल शेप। ऐसा होगा, इसमें धागा लिपटा रहता है और फिर यहाँ पर कि ऊन लगा लो तो फिर ये रुई अगर कॉटन खींचते जाओ तो ये घूमेगी तो तकली होगी। तो स्पिंडल क्या ऐसा ही होता है ना? तकली सिर्फ ऐसे होती, 5 रुपए की आती, घड़ी में बैठे धागा बनाओ। वीडियो में सो दिस इज, इट इज स्पिंडल शेप। फिर दिखा देंगे कभी चालू। इट इज स्पिंडल शेप। तो इनका काम क्या है? These are involuntary muscles. Involuntary, हमारी इच्छा अनुसार नहीं। वॉलंटरी का अर्थ क्या मतलब है? कि तुम्हारी इच्छा से काम करें। और इनवॉलंटरी का क्या मतलब? आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही जो अपने आप हो रही। तो these are involuntary muscles. Work on their own. Work on their own. कैसे? फॉर एग्जाम्पल पेरिस्टल्टिक मूवमेंट ऑफ, किसका पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है फिर? हाँ, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट ऑफ इसोफेगस। ठीक है, इसी तरीके से द मसल्स ऑफ आइरिस, आंखों के बीच में जो काले रंग की पुतली है ना, किसी किसी में ये नीली होती है, किसी किसी में बिल्कुल भूरी होती है, या कांच जैसी कंजी होती है किसी किसी में। तो दैट इज आइरिस, वो हमारे आंखों की ओपनिंग को कंट्रोल करता है। तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट हो गया। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है कि दैट इज the muscles found in iris. Muscles found in iris. Iris का क्या मतलब है? जो आंखें हैं उनके बीच में एक डायाफ्राम है, इसके बीच में ओपनिंग है, इसी से लाइट जाती है। लेकिन इसके चारों तरफ एक शटर है जिससे हमारी आंखों का कलर डिसाइड होता है। क्या? इसको आइरिस कहते हैं। ये आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके इसे क्लोज कर लेंगे, बड़ा कर देंगे। जैसे कैमरे का शटर नहीं होता है, पहले आते थे वो खुलते बंद होते थे कि नहीं, ऐसे खुल जाते थे, ऐसे बंद हो जाते थे, बिल्कुल ये शटर है। ये इसकी वजह से हमारी आंखों का कलर डिसाइड होता है। किसी की आंखें ब्लू आइड होती है, किसी की ब्राउन, किसी की ब्लैक, किसी की ग्लास आइड होती है। तो ये आइरिस एक शटर है और ये खुद कौन सी मसल है? दैट इज स्मूथ मसल। ये ओपनिंग करता है। इसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। रोशनी ज्यादा होगी, ये छोटा हो जाएगा जिससे आंखें डैमेज ना हो। सिनेमा हॉल में जाओगे बड़ा हो जाएगा कि ज्यादा रोशनी अंदर ले। ये चीज है, दैट इज आइरिस। इसी तरीके से जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो जो मसल्स होती हैं जेनिटल ट्रैक्ट में, वो अपने आप ही बच्चे को डिलीवर कर देती है। तो वो भी स्मूथ मसल। ठीक है, तो ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होती हैं। यूरिनरी ब्लैडर में होती है, गाल ब्लैडर में होती है, यूट्रस में होती है, ये सभी जगह होती हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर में भी यही होंगी। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जब किडनी से यूरिन जाता है तो इसमें जो मसल पाई जाएगी यूरिनरी ब्लैडर में, तो वो कौन सी होगी? यही मसल। अब अगला देखो, कार्डियक मसल। तुमने ये बात सुना होगा कि कार्डियोलॉजी,
कार्डियल अटैक। कार्डिया का मतलब ही हार्ट होता है, और हार्ट में पाई जाने वाली मसल का क्या नाम है? दैट इज नोन एज कार्डियक मसल। नाउ जस्टिन, 4 तरीके के कनेक्टिव टिश्यू के नाम बताओ। 4 तरीके के कनेक्टिव टिश्यू सर, क्यूबॉइडल तो आइडिया नहीं। अभी छुट्टी जाने के बाद 1 महीने तक लगता है, कुछ का कुछ ही बताओगे। चलो कोई बात नहीं। दैट इज, क्योंकि तुम इधर उधर देख रहे हो जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे उसी से पता चल गया तुम्हें आइडिया नहीं है। कार्डियक मसल्स। सो कार्डियक मसल्स क्या होती है? दीज आर फाउंड, इनमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इट इज फाउंड इन हार्ट लाइनिंग्स, हार्ट में पाई जाती है, ठीक है। इट पंप्स ब्लड, ठीक है, कंटिन्यूअसली, रिदमिकली, रिदम से भी करना है। ये नहीं कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है कि डिक 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 डिक, ऐसे नहीं कि अचानक बहा दिया फिर रोक दिया, ऐसे ही में तो हार्ट अटैक आ जाता है। जैसा उनका मोशन है, ठीक 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 ठीक, पूरा ऐसे ही करना है, रिदमिकली, कंटिन्यूअसली, थ्रू आउट लाइफ, टायरलेसली। थकना भी नहीं, बोलना भी नहीं कि हम थक गए, रिदमिकली, कंटिन्यूअसली, टायरलेसली। ये नहीं कि टायर्ड नहीं होंगे, टायरलेसली, थ्रू आउट लाइफ। It has the property of both striated muscles and unstriated muscles. इसका दूसरा नाम क्या है? Unstriated muscles, ठीक है। तो इनके और क्या क्या नाम है? इनका नाम है इनवॉलंटरी मसल, विसरल मसल, अनस्ट्रिएटेड मसल। कोई भी अगर ऐसा कोई बोले तो समझ लेना, अनस्ट्रिएटेड मसल्स। विसरल ऑर्गन, हमारी बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन हैं जो अपने आप काम करते हैं, उनको क्या कहते हैं? विसरल मसल्स। फिर उसी के नाम पे विसरल मसल हो गई। और तीसरा है इनवॉलंटरी मसल। ये जस्टिन ही पूछेगा सबसे, तो सब लोग ध्यान रखना। इनवॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी मसल। तो ये इनके 3 नाम हो गए। कार्डियक मसल्स, इट इज फाउंड इन कार्डिया, ग्रीक में इसको कार्डिया है। ऐसे कार्डियो डिजियक, जैसे तो वो कहते हैं दिल का देवता ग्रीक के लोग या रोम के लोग। एफ्रोडिजियक, प्रेम की देवी, दिल का देवता, ये वहीं के लोग कहते हैं कि नहीं कहते? कार्डिया वहीं से है। अब देखो, फाउंड इन हार्ट, कंटिन्यूअसली, ये करता रहता है। और बताओ, इसमें दोनों के प्रॉपर्टीज होते हैं, किसके किसके? स्ट्रिएटेड मसल्स और अनस्ट्रिएटेड, या फिर जैसा दोनों एक ही बात है भाई। इसमें स्ट्रिप नहीं है तो कुछ लोग इसे अनस्ट्रिएटेड भी बोल देते हैं, दोनों जो। सो इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ बोथ, both striated and smooth muscles। जस्मिता स्मूथ बोल रहे हैं तो हम भी स्मूदी, स्मूथ मसल्स। चलो, अब इसका जरा बुक में डायग्राम देखो कैसा बना होगा। अभी बता रहे हैं उसको, उसमें दिखा, इसमें धारियां बनी हैं, आपको दिख नहीं रही है, लेकिन प्रॉपर्टीज में जो स्टेटेड होते हैं वो खुद से हो जाता है, अगर हम हार्ट को खुद से बोलेंगे तब खुद में नहीं, लेकिन इसकी मतलब जैसे अभी आगे ने क्या बताया, ये मजबूत भी है। तो ये जो इन्होंने पावर पाई है वो स्ट्रिएशंस की वजह से पाई है।
और काम ये अनस्ट्रिएटेड का काम। जैसे वो देखो अब कुछ इसका तुम्हें आकार प्रकार भी क्या कुछ ऐसा सिलिंड्रिकल नहीं लग रहा है, तो इस तरह से इसमें थोड़ी प्रॉपर्टी जैसे मजबूती और शेप ये सब किसका पाया है, स्ट्रिएटेड का। काम खुद की मर्जी से करती है तो वो स्मूथ का पा लिया ऐसा। अब लेकिन इनमें स्ट्रिप भी है, बुक में इतना क्लियरली नहीं दिखा, वीडियो में दिखेगा। अब ये देखो दिखा है क्या, थोड़ी थोड़ी स्ट्रिप्स तो है सर बीच में और इनमें ब्रांचिंग भी है, सर दे रखा है बुक में straight, बुक सर में दे लिखा रखा भी है और बना भी देंगे। अब ये देखो इस तरीके की हैं, ठीक है, ऐसी मसल्स। तो इनमें क्या दिखाया गया है कि हर एक का अलग अलग सेक्शन है और उसमें अलग अलग अपना, क्या ये यूनिन्यूक्लिएटेड आप कहेंगे अगर इस तरीके से दिखा दिया? yes, sir. ये यूनिन्यूक्लिएटेड और फिर इनमें ऐसे स्ट्रिप्स बना हुए, ऐसी स्ट्रिप बुक में बनी हुई है। Yes, sir. स्ट्रिप तो कैसी भी हो सकती है, बुक में ऐसी ही होंगी। चलिए, so these are इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। Now it has light and dark bands. It has डायग्राम उसमें देखने पे नेट पे पता चलेगा, लाइट एंड डार्क बैंड्स। It is branch and cylindrical and cylindrical. It इसके अलावा क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड है। ओके, देखो अलग अलग सेक्शन में एक एक न्यूक्लियस है। सो इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड एंड वर्क एज पर देयर विल। डायरेक्ट ऐसे लिख दिया तो कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। तो इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल एज रिलैक्सेस। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड को पुश करता है और जब रिलैक्स करता है तो ब्लड फ्लो करता है। इसमें दोनों तरीके के मोशन है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल एज, वो फिर रिलैक्स होगा ना, और जब रिलैक्स होगा तो ब्लड अंदर आ जाएगा, फिर से पंप कर देगा, दोनों का। इट Vasculating motion. रिदमिक, मतलब रिदम से, ठीक ठीक, एक रिदम बना हुआ उसी से। इट कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल एज रिलैक्सेस। जो मसल सेल्स, मसल टिश्यू है ना, वो तीन तरीके के बताओ और उनका एक एक जगह फाइंडिंग्स बताओ कहाँ पाई जाती है। कौन से तीन तरीके के मसल टिश्यू? तो पोस्टराइटेड होगा, कार्डियक होगा और दूसरा आ गया कोई बात नहीं। कार्डियक और स्मूथ कहाँ पाया जाएगा? स्मूथ मसल जो भी हमारे ऑर्गन को जिनको हम अपने मुर्गे से नहीं। बहुत अच्छी बात है, एक नाम बताओ। और केस ऑफ अच्छा, अब मुझे बताइए स्ट्रिएटेड कहाँ पाई जाएगी लिम्स और कार्डियक कहाँ पाई जाएगी? हार्ट। हाँ, सही है। चलो अब आप मुझे बताइए कि एपिथेलियल टिश्यू के 4 टाइप बताओ और उनकी अकरेंस बताओ। क्यूबॉइडल कहाँ पाई जाएगी? तुम तो हर चीज में पता नहीं बोलती। क्यूबॉइडल कहाँ पाई जाएगी? हाँ बताओ, 4 तरीके की एपिथेलियल टिश्यू के नाम बताओ और कहाँ पाए जाएंगे ये भी बताओ। स्क्वामस, ऐसी बात है, आप बोलो। बोलो।
स्क्वायरनेस जो होते हैं इसोफेगस में स्ट्रेटिफाइड स्क्वायरनेस स्किन कॉलमनर पाए जाते हैं यूली में जो इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है क्यूबॉइडल जो होता है टंग में पाए जाते हैं अब इसको ग्लैंड होता है इसको ग्लैंडुलर डिपेंड अच्छी बात है। अब मुझे बताओ कनेक्टिव के 4 टाइप्स और उनके एक्शंस बताओ। कनेक्टिव वाली क्लास में तो आप थी ना, इस क्लास में नहीं, मुझे याद है नहीं। तो अब तो तुम तो टॉपर हो, फुल मार्क्स लाती हो 16 तुम ऐसे कर रही हो। हाँ बताओ कनेक्टिव के आता है कुछ कनेक्टिव? हाँ बोलो। एरियोलर का बताओ कौन से 2 टाइप हैं और कहाँ पाया जाता है? हाँ टेंडन, आपको पता नहीं, आप बोलो। हाँ भाविन। सर ये कनेक्टिव टिश्यू की सर टाइप है एरियोलर, एडिपोज। एरियोलर का बताओ। एरियोलर टेंडन और लिगामेंट। टेंडन कहाँ पाया जाएगा? मसल और बोन के बीच में, और सर लिगामेंट बोन और बोन के बीच में। बोन एंड बोन के बीच में पाया जाएगा। और बोलो। और सर एडिपोज कहाँ पाया जाएगा? एडिपोज टिश्यू सर एडिपोज टिश्यू सर ये स्किन के नीचे से पाया जाएगा। क्या काम करेगा? सर ये सर उसको क्या कहते हैं सर, वो टेम्परेचर को टेम्परेचर को रेगुलेट सर रेगुलेट से मतलब अंदर हाँ। अंदर तक नहीं जाने देगा सर। और सर फ्लूइड होता है सर। येलो इलास्टिक फाइबर का क्या होता है? कौन सा बना होता है वाइट इलास्टिक फाइबर का? सर वाइट तो होता है सर, वो होता है सर ब्लड का सर ब्लड में होता है वाइट। आप बोलो। सर हाँ बोलो मान्या। येलो इलास्टिक फाइबर का क्या होता है और वाइट इलास्टिक फाइबर? अदिति। सर जो येलो वाला होता है वो कार्टिलेज में होता है और जो वाइट वाला होता है बोन में। अच्छी बात है। चलो तीसरी टाइप का कनेक्टिव टिश्यू बताओ। एडिपोज और एरियोलर तो इन लोगों ने बता दिया टेस्टिंग में। नहीं एडिपोज हो गया, एरियोलर तीसरा तो बताओ। हाँ बोलो। स्केलेटन के कौन से 2 हैं? कार्टिलेज, बोन है। बोन कहाँ पाया जाता है? कार्टिलेज बोन जो हमारा सर हमारी बॉडी जो बोन से कनेक्ट होता है, ढांचा बना लेते हैं बोन्स में पाया जाता है। ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है। कार्टिलेज का बताओ। कार्टिलेज जो भी पार्ट्स बॉडी पार्ट्स हमारे हो सकते हैं वो कार्टिलेज। ठीक है। दोज बोन्स विच आर फ्लेक्सिबल। इसमें इलास्टिक कौन सी होती है और इन इलास्टिक कौन सी होती है? इलास्टिक कार्टिलेज और इलास्टिक बोन। अच्छी बात है। और चौथी टाइप की कनेक्टिव टिश्यू क्या है? फ्लूइड में कौन कौन सी आती हैं? ब्लड के 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का क्या काम है? प्लाज्मा क्या करता है? बोलो। न्यूट्रिएंट्स करता है। आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? हीट करता है। प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड की क्लॉटिंग करता है। ठीक बात बताएं। ब्लड के फंक्शंस बताओ। आज ही पढ़ाएंगे। बोलो ब्लड के 5 फंक्शन। निखिल बताइए। कहाँ से कहाँ? सेल से। सेल से कहाँ ले जाता है? और सेल में। और ये तो कॉमन चीजें हैं जो हमारे ब्लड वाली बॉडी में। बोलो मैं। body temperature. It takes water from large intestine to all cells. Aids nutrients from small intestine to all the cells. Transport
CO2 from lungs to CO2 लंग्स से क्यों होता है? from cells to lungs and O2 from lungs to cells. और नाइट्रोजनियस वेस्ट का भी कुछ करता है। It takes the nitrogenous waste From cell to liver for onward dispatch as urine, ठीक है, and thrown out of body, ठीक है। लिम्स का क्या काम है? और लिम्स के 4 कंपोनेंट बताओ लिम्फेटिक सिस्टम के। बताया करो तभी मजा आएगा, ऐसे बैठे रहोगे तो समझा नहीं। हाँ बोलो आप बोल के लिम्फेटिक सिस्टम के 4 कंपोनेंट बताइए। लिम्फोसाइट, लिम्फेटिक सेल नहीं बोला था, लिम्फोसाइट। लिम्फ का काम क्या है? Extracellular waste from the cell and clean it and send it to Put it into circulation, put it into circulation. ठीक है। स्ट्रिएटेड मसल के बारे में 3-4 लाइनें बताओ। अभी तो आज ही का इतनी जल्दी थोड़े भूल गई होगी। स्ट्रिएटेड मसल के बारे में आज बताओ। Sir, striated muscle are stripped, cylindrical, unbranched, multinucleated. So they are present in voluntary organs, voluntary parts of our body. So, इतना ठीक है। अनस्ट्रिएटेड के बारे में या स्मूथ मसल के बारे में बताइए। Some muscles provide smooth muscles are elongated and transport urine from kidney. ऐसा कुछ नहीं। स्मूथ मसल बताओ। Smooth muscles. These are striated muscles. कैसे? Striated. ठीक है, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं। स्मूथ मसल के बारे में बताओ। बताओ थोड़ा तो बताओ ना, तो बताते ही रुक जाती है, बोलो। और भी बताओ, फीचर्स में और बताओ, अभी और स्ट्रक्चर। Tapered at both ends, unstated or and uninucleated और iris that is uterus की लाइनिंग, ठीक है। ओके, कार्डियक मसल के बारे में बताइए। कुछ फीचर भी बताओ। ब्रांच नहीं है, सिलिंड्रिकल नहीं है, स्ट्रिप्ड नहीं है, सारी बातें बोलो ना। ये बोलो कार्डियक मसल के बारे में बोलो। It is found in heart. It works rhythmically and throughout life. It has light and dark bands. These are branched and uninucleated. Branch, cylindrical, stripped and uninucleated. Okay. Rhythmically, tirelessly, continuously throughout. Okay. चलो. It has the property of both striated muscles and smooth muscles. चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे that is
नर्वस टिश्यू, ठीक है, नर्वस टिश्यू के बारे में समझें। So fourth is nervous tissue. नर्वस टिश्यू जो हमारी बॉडी में है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं किसी भी सूचना को, एनी मैसेज दे सेंड इट, दे ट्रांसपोर्ट इट अप टू ब्रेन। मान लो तुमने कोई गर्म चीज छू ली, छूते ही तुम हाथ हटा लेते हो, या कुछ भी ऐसा टच होता है, कोई स्टिमुली होती है तो तुम हाथ हटा लेते हो, ऐसे हाथ हटा लिया, तो ये यहाँ से कुछ ना कुछ एक ऐसी नर्व होगी, कोई लंबी सेल 1/2 मीटर की, ये 1/2 मीटर की यहाँ जाती होगी, या पैर की कोई यहाँ से टो से एक साइटिका नर्व होती होगी, जिसके बारे में तुम लोगों ने सुना होगा कि साइटिका हो गया किसी, तो ये नर्व होगी ना कोई साइटिका, अगर ये खराब हो जाए तो क्या होगा बोलो, हम नहीं समझ पाएंगे। हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स है, और वो सारी की सारी नर्व्स इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते होते, ये देखो इसमें जगह जगह क्या है, देयर आर द जंक्शंस, तो ये बैकबोन है, इसी में यहाँ जंक्शन से पूरी बॉडी से नर्व जाती है, और इससे होकर के क्या ब्रेन में चली जाएगी, तो इससे होके जाती है। जैसे कोई ये पूरा इसके अंदर नर्व्स हैं, समझो वायर्स, और अगर कोई इसके अंदर वायर्स जा रहे हैं और कोई झुक के बैठेगा तो वायर मुड़ते हैं, और जब मुड़ेंगे तो फिर वो फिर सीधा बैठेगा, फिर झुक के बैठेगा तो वायर फ्रेड हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति से तुम पूछो कि इसका आंसर बताओ, क्या सर, क्या पूछे सर, क्या बोले सर, ऐसे करेगा, समझ जाना कि उसके जो पोस्चर है बैठने का वही करेक्ट नहीं है, उसने स्पाइन को अपना करप्ट कर डाला है, वो उसका रिस्पॉन्डिंग टाइम इतना लेट होगा कि बच्चे हंसने लगेंगे। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि उसने, नहीं तो ब्रेन और सब कुछ तो मटेरियल वही सबको मिला है, लेकिन अल्टीमेटली इट इज अवर इडियोपैथिक लाइफ स्टाइल। इडियोपैथिक का मतलब इट इज द लाइफ स्टाइल ऑफ इडियट्स। तो ये सर डॉक्टरी लैंग्वेज है कि यूटिलाइजिंग और इस तरीके से बिहेविंग इन सच ए इडियोपैथिक लाइफ स्टाइल ही हैज मेड रिस्पॉन्डिंग सिस्टम सो करप्ट कि जैसे ये 4 बार बता दें कैसा सर हुआ, समझ जाना कि बैठने का पोस्चर, सबसे पहले पीठ देखो इनकी, पता चल तुमको सब राज पीठ में मिलेगा। जो करेक्ट बैठा है क्वेश्चन पूछे, ओके सर, समझ जाना बैठा ठीक है। तो स्पाइन जिसकी अच्छी है वो 60 साल का आदमी भी नौजवान है, और स्पाइन जिसकी गड़बड़ है वो 20 साल का आदमी भी बुढ़ा है, क्योंकि स्पाइन से ही तो लोड उठाते हैं कि नहीं। बहुत सारे लोगों को देखो स्पाइनल प्रॉब्लम हो जाती है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन में तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। नाउ नेक्स्ट वी विल सी नर्वस सिस्टम। तो सारा नर्व्स किससे हो रहा है, पूरी बॉडी में मिलियंस ऑफ नर्व्स है, फिर वो स्पाइन के थ्रू कहाँ जा रहा है, ब्रेन। ब्रेन इटसेल्फ इज हैविंग मिलियंस ऑफ नर्व्स। नर्व्स दिखती कैसी है, ये 1-1 मीटर की, और कई सबसे लंबी तो साइटिका है, वैसे 1/2 मीटर की तो सभी जगह, इतना तो 1/2 मीटर होता होगा। चलो, तो इट इज द लॉन्गेस्ट टिश्यू, इसमें मतलब इट कंटेन्स द लॉन्गेस्ट टिश्यू, और इसका काम क्या है, इट ट्रांसपोर्ट्स मैसेज फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू ब्रेन, यही तो काम करेगा ना। इट ट्रांसपोर्ट्स मैसेज फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये रिसीव करेगा पहले तो फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट इट अप टू ब्रेन। ट्रांसपोर्ट इट अप टू ब्रेन तक लेगा। इट हैज या इट कंटेन्स, क्योंकि खुद तो टिश्यू है, लेकिन इट कंटेन्स लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी, जो 1/2 मीटर से 1 मीटर ऑफ बॉडी, सो विच आर कॉल्ड नर्व सेल। उन सेल्स को क्या कहेंगे, दैट इज नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। नर्व सेल का स्ट्रक्चर तुम्हारी बुक में बना हुआ होगा,
So let us see how it looks like. लास्ट में बनाया है, ये देखो बना। तो ये सेल कैसी दिखेगी? ना ऐसी होगी। इसमें एक सेल बॉडी होगी और सेल बॉडी में बहुत सारे डेंड्राइट होंगे। ये डेंड्राइट सूचनाओं को रिसीव करेंगे। दे रिसीव द मैसेज फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिमुली। जैसे कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है उसको स्टिमुली कहते हैं। सो एक्सटर्नल स्टिमुली से इनको कहते हैं डेंड्राइट। दीज आर रूट लाइक स्ट्रक्चर। और इसमें साइटोप्लाज्म है, ये सेल बॉडी है, साइटोप्लाज्म। दिस इज न्यूक्लियस। ये जो वायर लाइक स्ट्रक्चर है ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, इसी से मैसेज ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन इसको बचाए रखने के लिए इसके ऊपर एक कवर है। जैसे तुम लोग के मोबाइल के ऊपर एक सीट होती है, सिलिकॉन का वो एक स्ट्रक्चर होता है ना जो उसे बचाए रखता है। सीथ का मतलब कवरिंग। इसी तरह से इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक माइलिन सीथ है, माइलिन सीथ। सीथ का मतलब कवर। SEATH, ठीक है। इसके बीच में जो जगह है जहां ये नहीं है उसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ओके, तो ये खाली जगह है। अच्छा, ये कौन सा एंड है? दैट इज नर्व एंडिंग। फिर एक नर्व दूसरे से कनेक्ट होगी तो फिर वहां दूसरा डेंड्राइट आ जाएगी, यही चीज इधर आ जाएगी, फिर इससे सूचना उसमें पहुंच जाएगी। तो दिस इज नर्व एंडिंग। किसी भी सेल के 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है डेंड्राइट, एक पार्ट है सेल बॉडी और एक पार्ट है एक्सॉन। इसका क्या नाम है? एक्सॉन। ये जो सबसे लंबा पार्ट है इट इज नोन एज एक्सॉन। तो अब देखो बुक में इसके बारे में लिखा है कि इसके 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। चलिए, नर्व सेल का दूसरा नाम न्यूरॉन है। चलिए, इसके 3 पार्ट्स कौन-कौन से? डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। लेट अस राइट डाउन दिस। सेल बॉडी पूरे सेल को लेकर सिर्फ जो सेल है जो जिसमें साइटोप्लाज्म है। नाउ नर्वस टिश्यू के बारे में देखें। Nerve cell is also known as neuron. So this is diagram of nerve cell or neuron. Nerve cell transports message in form of electric current या electric impulse. तो जैसे करंट चलती है उसी तरीके से ये चलते हैं ना। इम्पल्स का मतलब ना सर, जो झटके से जाए, एक ऐसी करंट बस एक झटके से, एक कोई इम्पल्स है। जैसे हमें यहाँ पे कोहनी पे चोट लगी तो करंट का झटका आया ब्रेन में, तो इट इज ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए कोई करंट, कंटिन्यूअस करंट नहीं है, बस करंट एक चली जाए। अभी हम लोग वीडियो में देखेंगे तो पता चलेगा। सो नर्व सेल ट्रांसपोर्ट सिग्नल इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक इम्पल्स। लगातार फोर्स न लगाया जाए, जैसे बैट्समैन बॉल को मारता है तो एक इम्पल्स जनरेट होता है, तो उसी तरीके से जब ये किया जाता है तो उसको इम्पल्स कहते हैं। लेट अस सी इट। It
हैज 3 पार्ट्स। निष्ठा इसके 3 पार्ट्स के नाम बताओ। आप बताओ। Dendrite, axon और cell body. तो स्मार्टर फर्क साफ दिखता है। डेंड्राइट क्या काम करता है निष्ठा? ओके। और एक्सॉन क्या करेगा? बहुत अच्छा। और नर्व एंडिंग क्या करेगी? ये एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल को हैंड होता है। ओके, चलो नाउ अब देखो, नर्व सेल। तो देखो नर्व सेल कैसे सीख, बोलो। So nerve cell has 3 parts. Dendrite क्या करेगा? It receives मैसेज, ये मैसेज को रिसीव कर लेगा। सेल बॉडी, इट इज मेन पार्ट ऑफ नर्व सेल, ये मेंटेनेंस करेगी सेल का, मेन पार्ट ऑफ सेल बॉडी। जबकि एक्सॉन, एक्सॉन क्या करेगा? इट ट्रांसपोर्ट मैसेज, from one end of body to other end of body, one end of body या one side of body to other portion। इस तरीके से नर्व सेल काम करेगा। ठीक है, ये किसके लिए होते हैं? इट इज फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नर्व सेल किसके लिए है? कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी। जब कभी भी आपका हाथ ऐसे आएगा तो हाथ का मैसेज यहाँ आ जाएगा, नोज कहेगा कि खाना आ गया, महक आ गई है, माइंड ब्रेन पे मैसेज आएगा, माउथ तुम खुल जाओ, खाना आए तुम्हारे पास। तो कंट्रोल, नाक से मैसेज गया, हाथ से यहाँ तक आया तो हाथ से भी मैसेज गया, नाक से भी मैसेज आया। और अगर मान लीजिए स्पेल खराब है, माउथ खुलना नहीं, सब ऑटोमेटिक है। नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिएटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो 3 चीजों का डिफरेंस देखिए। That is striated muscle, smooth muscle, and cardiac muscle। जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं वे स्ट्रिप्ड हैं, धारीदार, ये अनस्ट्रिप्ड है, जबकि ये स्ट्रिप्ड है। स्ट्रिप्ड बोलूं तो स्ट्रिएटेड ही समझिए। ये सिलिंड्रिकल है, हाँ। ये स्पिंडल, स्पिंडल का मतलब क्या होता है? तकली। स्पिंडल तकली कोई कहते हैं, कोई पूछे स्पिंडल का मतलब क्या है? तकली। सही, टेपर्ड कह सकते हैं, वो तकली ही टेपर्ड है, तो वही चीज है। सो दिस इज ए सिलिंड्रिकल स्पिंडल शेप। कैसा होगा? स्पिंडल शेप का मतलब है तकली के आकार की। बुक में लिखा है इसलिए वही लिखना है, फिर पूछ लिया जाए तो नहीं बता पाओगे। तो तकली समझना है, तकली क्या था, ये टेपर्ड एट बोथ एंड। फिर लिखना चाहो तो लिख लो, इट टेपर्ड एट बोथ एंड। अच्छा, तो ये सिलिंड्रिकल है, ये भी कैसा है?
सिलिंड्रिकल। हर्षिता, इनमें से ब्रांच कौन है? Correct. So this is branch. This is unbranched. This is unbranched. हाँ रोहन, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन है? बताओ। अच्छा तुमने बताया, आप भी बोलो। अच्छी बात तुम तो करते हो, आप भी बोलो। निकल स्मूथ मल्टी। हाँ बोलो भावे। सब्सट्रैक्टेड। चित्र से समझा करो, फिगर से नहीं पता चलता। मल्टी तब तक देख लेते जब तक अर्पित से पूछ रहे थे, चित्र देख लेते। दिस इज यूनिन्यूक्लिएटेड, दिस इज यूनिन्यूक्लिएटेड। सर गलत हो गया। गलत लिख दिया। यूनिन्यूक्लिएटेड ही होगा। Straighted होगा। ये अच्छा, ये लिखो स्मूथ है तो यूनिन्यूक्लिएटेड, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब देखो इसमें मयंक वॉलंटरी कौन सी है और इनवॉलंटरी कौन सी है? Strict or cardiac. Strict or देखो वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और ये भी इनवॉलंटरी। चलो फास्ट कौन सी है और स्लो कौन सी है? आप इसमें फास्ट कौन सी बोलना फास्ट सकाइड भी है। कार्डियक भी फास्ट है, ये स्लो है। ईसोफेगस को जल्दी चलने की क्या जरूरत नहीं, ये तुम्हारी आइरिस भी जल्दी नहीं, कुछ 2-3 मिनट जब सिनेमा हॉल में रहो तब कुछ दिखाई पड़ता है, तुरंत थोड़ी खुल जाती है। तो इस तरीके से स्लो, इसके एक्शन स्लो एक्शन, और जबकि इसके एक्शन फास्ट एक्शन, फास्ट एक्शन, मोर पावरफुल, लेस पावरफुल, मोर पावरफुल, ये सबसे ज्यादा पावर मोस्ट है ये। आप इसे मोस्ट भी लिख सकते हो, मोस्ट पावरफुल, मोर पावरफुल, लीस्ट पावरफुल। न्यूक्लियस सेंट्रल, सेंट्रली लोकेटेड किसमें होगा और किसमें पेरिफेरी में होगा? सर स्मूथ स्मूथ में भी सेंटर में, उसमें भी सेंटर में ही है, और इसमें पेरिफेरी का मतलब चारों तरफ। देखा है कि नहीं? Yes, sir. वो उसमें देखो चित्र में, डायग्राम। दैट इज न्यूक्लियस पेरिफेरल, न्यूक्लियस पेरिफेरल, और न्यूक्लियस सेंट्रल, और नेक्स्ट इज न्यूक्लियस सेंट्रल। इतनी बात हो गई? ओके, नाउ वी विल मेक फ्लो चार्ट ऑफ, फ्लो चार्ट ऑफ दोनों के बनाओ, एक प्लांट टिश्यू और दूसरा फ्लो चार्ट ऑफ एनिमल टिश्यू। अब अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर नहीं कराएंगे, पहले ये कराएंगे, दैट इज ग्रेविटेशन, क्योंकि इन लोग का भी पेंडिंग चल रहा है। फिर बाद में जब दोनों हो जाएंगे तब। सर 2 पेंडिंग है सर। कौन से? सर 2, एक ग्रेविटेशन पेंडिंग है और एक केमिस्ट्री का चैप्टर 3 सर, एटम्स एंड वो मॉलिक्यूल्स चल रहा है, हो गया। तो ठीक है, पहले ग्रेविटेशन करा दें। तो 2 क्वेश्चन कर देता हूं। जितना भी है एरियोलर टिश्यू सबके पूरा एक्सटेंसिव फ्लो चार्ट बनाएंगे। इसकी
सेल बॉडी ऐसे ही फील हो जाती है उसके पार्ट। ऐसे नहीं लिखना है, नर्वस टिश्यू में कुछ भी नहीं लिखना है, नर्वस टिश्यू में तो कुछ पार्ट ही नहीं है, वो तो एक ही टिश्यू है। कुछ नहीं लिखना, जैसे अभी हमने शुरू में जब आते ही क्लास में एक नीचे फ्लो चार्ट बनवाया था वैसे ही बनाना। ऐसे और एपिथेलियल के सारे और कनेक्टिव मैंने तो प्लांट में लिखोगी, फलों कॉम्प्लेक्स तो प्लांट में लिखोगे ना। हम तुम्हारा क्वेश्चन समझे तब तो बताएं। हाँ बताइए। ग्लैंडुलर लिख लोगे तो ठीक है, उसमें 6 दिखाए सिमुलेटेड, आप चाहो तो लिखो वरना उसमें भी मत लिखो, वो हम चला लेंगे, वीडियो चला लेंगे। Sure.